हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और आप लोग चैनल पे देख ही रहे होंगे कि सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए 2025 कैसा रहेगा, इसके लिए रीडिंग हो रही है। हर ज़ोडिएक साइंस का डिटेल वीडियो आ रहा है। आज का वीडियो रहेगा कर्क यानी कैंसर साइन के लिए। ये साइन आपकी सन मून राइजिंग हो सकती है या फिर आपका अभी का करंट नेम जो है उससे हो सकता है, या फिर अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उससे भी हो सकता है, तभी आपको गाइड करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है और बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है आपको कुछ अलग लगे, कुछ मैच नहीं करे, ऐसा लग सकता है। तो जितना होता है उतना लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, पब्लिश होने वाले हैं। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे होने वाली है मैं बता दी, डिटेल रीडिंग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों का 2024 कैसे गुजरा है। तो आप लोगों को उससे पता चल ही जाएगा कि ये आपके लिए मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आप दूसरी ज़ोडिएक साइंस का वीडियो देख सकते हैं। और फिर बाद में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। अगर मुझे कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा कार्ड निकालने की ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा कार्ड भी मैं निकाल के क्लैरिफाई कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए शफलिंग का टाइम जो है वो बचा के रखा है। यानी बहुत लोगों को कार्ड शफलिंग बोरिंग लगता है और वीडियो लंबा भी हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले से ही कार्ड निकाल के रखे हैं, सिर्फ अभी सीधा कर रही हूँ और फिर हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गाइडेंस के कार्ड हम लोग बाद में देखते हैं। आई थिंक आप सब लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। चलो डन। तो पहले देखते हैं, ये गाइडेंस के कार्ड है, मैं साइड में रख रही हूँ। पहले देखते हैं कि आप लोगों का 2024 कैसे गुजरा है, किस तरीके से गुजरा है, क्या कुछ आपके साथ में घटित हुआ है। कर्क राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप रिलेशनशिप इशू से बहुत परेशान रहे हैं 2024 में। किसी किसी का डिवोर्स भी हुआ है, फाइनल सेपरेशन हुआ है, या फिर झगड़ा करके दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं। किसी की डिवोर्स केस चल रही है कोर्ट में और वो फाइनल स्टेज तक नहीं आ रही है, यानी दोनों तरफ से भी कोई भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और बहुत सारे कर्क राशि वालों की शादियां हुई है 24 में। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो शादी टिकी है, चली है या नहीं चली है, लेकिन शादियाँ बहुत है और ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिज है। और कुछ कुछ की शादी हुई भी है और जैसे 1-2 महीने में टूटी भी है, ये भी हुआ है। आप लोगों को बहुत सारे लोग मिले हैं इस साल में, यानी 24 में। आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे। आप लोगों की यात्राएं भी बहुत हुई है, जैसे मंदिर जाना है, धार्मिक यात्राएं हैं, या फिर कोई किसी ने पूजा बताई है, पाठ करने के लिए बोला है, तो आप घाट पे चले गए, वहाँ पे कुछ विधि कर दी, या फिर अपने कुल देव होते हैं वहाँ पे चले गए, वहाँ पे कुछ पेंडिंग था तो वो कंप्लीट कर लिया, या फिर आपने कोई हाईली स्पिरिचुअल गुरु से कोई कंसल्टेशन लिया है अपनी ज़िंदगी को लेके। यानी आपकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में, एग्जैक्टली है क्या आपकी ज़िंदगी में।
ये सब जानने के लिए आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु से कंसल्ट भी किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको वहाँ से आंसर्स भी मिले हैं और यानी प्रॉब्लम का हल भी आपको वहाँ से मिला है कि आपको करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदली है 24 में, और 24 जैसे एंड तक आया है तो बहुत सारी चीज़ें जैसे एक जैसे कोई भवंडर आया था और जैसे साल खत्म होने को आ गया, सब कुछ चीज़ें जैसे नॉर्मल लगने लगी या फिर होने लगी, ऐसा लगा है आपको। एंड 2024 मिक्स रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है। किसी ने पहली बार कोई मंत्र का जाप शुरू किया हो, कोई पाठ करना स्टार्ट किया हो, ये भी हो सकता है। कोई चाइल्ड बर्थ के लिए यहाँ पे परेशानी लग रहा है, और किसी किसी को जैसे आप बहुत सालों से वेट कर रहे थे चाइल्ड बर्थ का, तो वो भी आपको एक गुड न्यूज़ मिली है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और 2003 के मुकाबले 24 में आपकी अच्छी ग्रोथ हुई है ओवरऑल। यानी अगर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका बोलना भी कम हो गया है। आप 24 ने आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाई है कि आपका बोलना बहुत कम हो गया है। तो आप लोग चेक कीजिएगा आपके साथ में कैसे किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे 25 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं करियर से। कर्क राशि वाले, यानी अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं जैसे मिथुन तक, तो यानी जमनाई तक, तो आप लोगों का करियर मुझे इन सब ज़ोडिएक साइंस में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बूम कर रहा है। यानी आप करियर वाइज बहुत ग्रो कर रही है 25 में। नेम, फेम, सक्सेस, फॉरेन ट्रैवल, इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, गिफ्ट्स, बहुत सारे पर्क्स, छुट्टियाँ, हर चीज़ आपको मिल रही है करियर में। अगर आप वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं तब भी आपका करियर बहुत ग्रो कर रहा है। अगर मान लीजिए जैसे कोई घर से ही कुछ छोटा मोटा काम करता है, जैसे कोई खाने की चीज़ें बना के लोकल मार्केट में ही बेचता है, खाना बनाता है, फिर बहुत सारे स्नैक्स आइटम्स होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स घर से छोटा बिजनेस चलाती है, या फिर कोई टेलरिंग करता है, फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो आप सब लोगों का करियर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत यानी बहुत। आपकी बहुत ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, और एक फाइनेंस स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं आप लोगों को। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अगर आप फीमेल है और आप ऐसे किसी फील्ड से, जैसे मैंने बताया फूड है, ज्वेलरी, या फिर फीमेल रिलेटेड कोई चीज़ों में, तो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। करियर के लिए आपका घूमना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। आप अपने लिए कुछ ले भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। फिनेंसेस की बात करें यहाँ पे, फिनेंसेस का कैसा है कि आपके पास पैसे तो बहुत आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी सिर्फ एक नहीं, आपके पास मल्टीपल अर्निंग ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आप खर्चा भी उतना ही कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। यानी बहुत फास्ट पैसा आप खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, यानी महंगी चीज़ें लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, मूवी देखने के लिए चले गए, या फिर महंगा कुछ ड्रेस खरीद लिया, यानी वो जैसे ज़रूरत की नहीं चीज़ें, कोई लग्जरी आइटम खरीद लिया, इस तरह की चीज़ों में या फिर एक्टिविटीज़ में आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत फास्ट वो पैसा आप खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए भी ज़्यादा खर्च करें। यानी हो सकता है सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े। किसी भी तरीके से हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो या फिर उसकी हेल्थ ख़राब हो गई, कुछ भी हो सकता है, या फिर उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेनी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप नए से अपने बच्चों को कोई गाड़ी दे रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। तो फिनेंसेस भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। सिर्फ अपने एक्सपेंडिचर पे आप लोगों को फोकस रखना है, ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। कैंसर्स वर्क मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि पहले से ही कर्क राशि वाले किसी मेजर हेल्थ इशू में है और परेशान हो चुके हैं। कोई हेल्थ इशू बहुत दिनों से आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। कोई जैसे स्किन डिजीज हो सकता है, या फिर बोन्स जॉइंट रिलेटेड कुछ हो सकता है, स्कैल्प रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर नेल्स रिलेटेड कुछ है, जैसे यानी जो बहुत आपको तकलीफ देता है और ठीक भी नहीं हो रहा है, इस तरीके के कोई हेल्थ इशू है। और इस साल में भी वो हेल्थ इश्यूज रहेंगे, उससे आपका माइंडसेट इधर उधर होगा, कंसंट्रेशन हिलेगा, परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा पैसा भी आपने हेल्थ के लिए खर्च किया है, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो 25 में आपकी हेल्थ के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने थॉट्स को सुधारिए। थॉट्स में आप जो भी ला रहे हैं वही मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके। तो अगर आप किसी हेल्थ परेशानी में है, आप लोगों को अपने बारे में अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है। खुद जैसे आप हर बार नेगेटिव बोलते हैं खुद की हेल्थ के बारे में, आपको बताना है आपकी हेल्थ किस तरीके से ठीक हो गई है, ठीक हो रही है। ये सारी चीज़ें खुद को बताना है, वो फील भी करना है, यानी सिर्फ बताना नहीं। आपकी विल पावर जितनी स्ट्रांग रहेगी, आप उतना ही इम्प्रूव करेंगे अपने हेल्थ वाइज। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तंग आ चुके, नहीं भाई मैंने सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं होता, कुछ वर्कआउट नहीं होता, अगर आप ऐसी सोच रख रहे, तो ये हेल्थ इशू वैसे ही रहे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवलिंग के वक्त भी कुछ आप इंजोर हो सकते हैं, जैसे पैर में मोच आ गई, सर में चोट लग गई, या फिर कहीं पे आपको ठेस लग गई और गिर गए, ये हो सकता है। कोई कोई यहाँ पे कर्क राशि वाले थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जगह पे जैसे हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो टाइगर है या फिर जैगवार है, तो वो खुलेआम घूम रहे हैं किसी भी एरिया में। तो कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं ऐसे अटैक आप पे हो सकता है, तो सावधान रहिएगा उसके लिए। और जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे कंटिन्यू करना है, और सबसे पहले अपना माइंडसेट जो है वो सही करना है। साथ में अगर आप कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस आपने लिया है वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे हीलिंग लिया है, चक्रास पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई साधना आपने ली है, तो अगर ये भी करते हैं तो आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप्स। भी बहुत अजीब कार्ड दिख रहे हैं मुझे। एक तो आप पहले से ही बहुत इमोशनल होते हैं रिलेशनशिप को लेके, रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पे 2025 आपको जैसे वार्न कर रहा है, ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि
आप एक तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और कोई आपको कुछ भी बता देता है तो आप उस पर विश्वास कर लेते, उसे क्रॉस चेक करने की कोशिश भी नहीं करते कि भाई ये झूठ हो सकता है, गलत हो सकता है, या फिर ये कोई ट्रैप हो सकता है। तो आप ऐसी चीज़ों में फंसते हुए मुझे दिखाई दे रही है, यानी सच कुछ और है, और आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं वो अलग अलग चीज़ें आपको बता रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आपके इस स्टेट ऑफ माइंड का आपके नज़दीकी लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी इस 25 में आपके साथ बहुत सारे धोखे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी आप जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपनी हर चीज़ आप शेयर करते हैं, अब छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप किसी के साथ में शेयर करते हैं, अपना हमदर्द समझते हैं, तो ऐसा इंसान आपको धोखा देने वाला है इस साल में। तो बहुत सावधान रहना आपको। आप किसके साथ में सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी कंडीशन बहुत बुरी होगी। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप के लिए है, दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो हो सकता है कि आपको कोई अलग काम में फंसा दिया जाए, यानी आपका गधा बना दिया जाए काम में, और आपको सिर्फ बताया जाएगा कि हाँ मैंने रिकमेंड किया, बाद में आपको बोला जाए कि आपका नहीं हुआ है। आप काम करते बैठ के ये भी हो यहाँ पे हो रहा है। तो आप किस पे विश्वास रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, ये बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप न्यूली मैरिड है तो आपको भी वहाँ पे केयरफुल रहना है, बिना वहाँ की सिचुएशन जाने किसी से कुछ मत कहिए, कुछ मत बताइए, अपने मन की बातें अपने तक ही रखिए, क्योंकि वो आगे जाके डिज़ास्टर हो सकता है। यहाँ पे मैं एक कार्ड एक्स्ट्रा निकालना चाहूँगी आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं, प्रपोजल्स का वेट कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रपोजल्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनका सोलमेट मिलेगा, सोलमेट के साथ में शादी भी होगी, और कुछ कुछ लोगों को जो मैरिड है और जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू है, तो वो भी आपको पता चलेगा, ये भी लग रहा है मुझे। तो देखा जाए तो 25 रिलेशनशिप में आपके लिए चैलेंजिंग ही लग रहा है मुझे। आपको बहुत सावधानी से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 25 में आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। घर, जॉब, पैसा, प्रोफेशन, पर्सनल रिलेशंस, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, पैसा, खुद की हॉबीज़, फैमिली, खुद का टाइम, ऐसी सारी चीज़ों में आपको मैनेज करने का ही चैलेंज इस साल है। यानी ये सारी चीज़ें मैनेज करना ही आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगने वाला है। जैसे आपने कहीं पे प्लान बनाया खुद के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, उसी वक्त घर में कुछ सिचुएशन आ गई, अब वो भी नहीं छोड़ सकते, ये भी नहीं छोड़ सकते। कोई पैसा आपने खुद के लिए रखा है किसी काम के लिए, लेकिन कोई सिचुएशन आ गई, वहाँ पे वो खर्चा करना पड़ रहा है। आपके ट्रैवलिंग प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं, आप किसी दूर सिटी में या फिर अब्रॉड जाना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन घर में माहौल कुछ ऐसा बना है आप वो छोड़ के नहीं जा सकते।
तो ये इस टाइप की सिचुएशन से चैलेंजेस आएंगे। तो सिचुएशंस तो हर किसी को आती ही है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उस सिचुएशन को मैनेज किस तरह से करते हैं। तो चैलेंजेस भी आएंगी और आप उसे ओवरकम भी करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के साथ में अच्छा क्या होगा फिर 25 में। ये सब तो हो गया। कर्क राशि वाले, आप जैसे दबे हुए थे 24 में, बहुत ज्यादा बात नहीं करना है। बात यानी खुद की चीजें एक्सप्रेस नहीं करना है, खुद का ओपिनियन है, डिसीजन है, या फिर आपको कुछ कहीं पे सुधार बताना है, सजेस्ट करना है, तो ये ऑब्स्टैकल निकलने वाला है। आपको मर्क्यूरी यानी बुध प्लैनेट का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों का थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, स्ट्रेटजीज, हर चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छे विजनरी इस साल होने वाले, यानी आगे आपको पता चलेगा क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। उसके बेसिस पे आप प्लान सारे बना सकते हैं। अगर आप खुद का कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। प्रमोशन के चांसेस है, इंक्रीमेंट दिख रहा है, इनकम का मल्टीपल सोर्स बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो अभी शॉर्ट में देखते हैं, अगर हम लोग इसे समराइज करना चाहे कि 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी, पैसा बहुत आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। ज़रूरत है कि आप पैसा सोच समझ के खर्च करें। बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, चाइल्ड बर्थ लग रहा है, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आप किसी साधना को विजिट करें, आप किसी से गुरु दीक्षा भी यहाँ पे ले सकते हैं। आपकी मैरिज हो गई, चाइल्ड बर्थ है, या फिर कोई अवार्ड मिल गया, आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया। ऐसे बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाँ, सिर्फ पैसों के मामले में हो या फिर कोई अचानक से बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, जैसे रिलेशनशिप में बताया, हेल्थ में बताया, तो वहाँ पे केयरफुल रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा 2025 के लिए। देखिए, ये कार्ड मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ क्योंकि आप पढ़ सके इस मैसेज को। फिजिकल इश्यूज, इलनेस, एक्सीडेंट, इंजरी। और दूसरा है आर्कएंजल रफाएल, लव, हीलिंग, मिरेकल्स। देखिए, मैंने बताया था हेल्थ के मामले में, और वैसे ही यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। इंजरी, एक्सीडेंट की चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो कोई किसी चीज़ से एक्सीडेंट हो गया, डिवाइडर से टकरा गया, या फिर दूसरा कोई बड़ा व्हीकल आ गया, गाड़ी का भी नुकसान हो गया, आपका भी नुकसान हो गया, इंजूरीज हो गई, उस वजह से आप हेल्थ खराब हो सकती है। गाइडेंस में आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आप किसी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, किसी के साथ में कुछ झगड़ा अनबन हुई है, तो उस वक्त ड्राइविंग नहीं करनी है और सेल्फ लव में आपको आना है, अनकंडीशनल लव में आना है। इस साल अगर आप हीलिंग लेते हैं, सीखते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है, तो हीलिंग स्पिरिचुअल वे में ही आता है। तो अगर आप हीलिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं,
आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और जो भी ऑब्स्टैकल्स आप लोगों को यहाँ पे सारे दिख रहे थे वहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स एक्सपीरियंस करेंगे। आपको यहाँ पे अगर कार्ड आया है तो अर्कैंजल रफ़ाएल को हीलिंग के लिए इन्वोक ज़रूर करना है। अर्कैंजल रफ़ाएल हीलिंग के अर्कैंजल है, यानी हर एंजल हर चीज़ें कर सकता है लेकिन उन्हें हीलिंग का अर्कैंजल माना गया है और वो ग्रीन लाइट के साथ में काम करते हैं। तो जब भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तबीयत खराब है, कुछ भी हो, हेडेक है, आप डायरेक्टली अर्कैंजल रफ़ाएल को इन्वोक करके उन्हें हेल्प के लिए बुला सकते हैं। अगर आपको प्रेयर्स आती है ठीक है, नहीं भी आती है कोई बात नहीं है, उन्हें आप बुला लीजिए प्यार से। एंजल्स हमेशा मदद के लिए आते ही हैं। और इस साल ग्रीन, येलो ये कलर्स आपको इस्तेमाल ज़रूर करने हैं। तो ये तो था आप लोगों के लिए एनुअल रीडिंग पूरे साल के लिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है कि ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा तो आप उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दे रखे हैं।